अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, कार्डियक इंडेक्स एंड जब हम कार्डियक कैथेटर पीए कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो किस तरह से इंसर्ट होता है और वेव फॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो डेफिनेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम था। तो स्टडी करने का रीज़न क्या है कि जब एक पेशेंट को पीए कैथेटर इंसर्ट करते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, स्वान गैंस या उसको कार्डियक कैथेटर कह लें, जब इंसर्ट करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना आनी चाहिए। नेसेसरी है सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स में और मैनी ऑफ द पेशेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी, पोस्ट कार्डियक सर्जरी। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। CO इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता क्या है कि हमारे दिल का बेसिक फंक्शन होता है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप टू द बॉडी। तो हमारा हार्ट जो बॉडी में ब्लड पंप करता है तो पर मिनट में कितना ब्लड पंप होता है? एक मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 लीटर ब्लड जो है हमारा हार्ट पंप करता है एक मिनट में बॉडी को। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 लीटर ब्लड जो है वो ब्लड पंप होता है बाय हार्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गया कार्डियक आउटपुट। द फार्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट को आप मल्टीप्लाई कर दें स्ट्रोक वॉल्यूम से। हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, तो आपके पास वैल्यू ऑफ द कार्डियक आउटपुट आ जाएगी। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे ब्लड पम्प्ड इन 1 मिनट, पर मिनट हाउ मेनी लीटर जो हार्ट पंप कर रहा है ये कार्डियक आउटपुट होगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम कि इन ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, एवरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड पंप होता है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। यह हमारे पास फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का। तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उसको पुट करेंगे तो फिर यहाँ कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। और अगर आपके पास कार्डियक सर्जरी का स्वयं का मॉनिटर आपके पास मौजूद है तो उसमें डायरेक्टली आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं कार्डियक आउटपुट की। इसके बाद कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CI इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय BSA, बॉडी सरफेस एरिया। कार्डियक इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कार्डियक आउटपुट और BSA, बॉडी सरफेस एरिया। ये ऑटो कैलकुलेटेड आपको मॉनिटर में जो है कार्डियक सर्जरी के, इसमें स्वाइन के ऑप्शन मौजूद होते हैं, उसमें आप ऑटो कैलकुलेट होके आपको वैल्यू निकल जाएगी इन चीज़ों की। अच्छा, अब कार्डियक कैथेटर जब स्वाइन हम इंसर्ट करते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ वो हार्ट से इंसर्ट कैसे होता है। लाइक कंसिडर ये हमारा हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये LA हो गया और ये LV, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कार्डियक कैथेटर जब हमारे IJ से हम इंसर्ट कर रहे हैं इंटरनल जुगुलर से, तो इंसर्ट होने के बाद जो है जब वो इन होता है हमारे RA में, राइट एट्रियम में जब
इन होता है तो सामने मॉनिटर के ऊपर वेव्स बन रही होती हैं। तो जैसे ही इन होता है तो आर ए की वेव बनना शुरू हो जाती हैं, जस्ट लाइक इस तरह से। ये आर ए की वेव आना शुरू हो जाती हैं राइट एट्रियम की, ये छोटी वेव होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से जाते हुए जब कैथेटर जो है जैसे ही आरवी में राइट वेंट्रिकल में इंसर्ट होता है, ये वेव्स यहाँ से उठती हैं और बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। आर ए से जैसे ही आरवी में आती हैं तो इसकी वेव्स जो है कार्डियक सर्जरी के मॉनिटर पे आप देखेंगे ये बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। और आर ए से फिर यहाँ से घूमती हुई वेल्व के जरिए जैसे ही ये पी ए में पहुँचेगी तो पी ए में पहुँचते ही दोबारा से इसका साइज जो है एज कंपेयर टू आर ए वेव थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलती है। फिर आगे चल के डाइक्रेटिक नॉच आती है, डाइक्रेटिक नॉच आती है, उठती है इस तरह से, डाइक्रेटिक नॉच होती है डी एन। तो हमें पता चल जाता है कि दिस इज अपनी राइट करेक्ट प्लेसमेंट पे कैथेटर पहुंच गया है। दोबारा से एक दफ़ा देख लें, जैसे ही ये आर ए में आता है तो स्मॉल वेव बनना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही आर वी में आता है बड़ी वेव्स बनती हैं और जैसे ही फिर पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है पी ए में तो ये वेव्स जो हैं एज कम्पेयर टू आर ए की वेव थोड़ी छोटी हो जाती हैं। ये आर ए राइट एट्रियम की, राइट वेंट्रिकल की हैं, सॉरी आर वी, और यहाँ पे जो है पी ए। फिर इसके बाद जो जाके वेव्स बनती हैं जो फिर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर फिर आप निकालते हैं। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये समझ आई होगी बात, ठीक है। अब जो कैथेटर आप इन कर रहे होते हैं वो कैथेटर कुछ इस तरह का होता है। आप देखें, गौर से सुनिएगा। ये कैथेटर टिप होती है, ये टिप के साथ यहाँ इसका बलून होता है। ये पूरा प्रोसेस जब हम आरे में आ जाते हैं ना तो बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, पूरा इन्फ्लेट करके ये प्रोसेस होता है जब तक अपनी प्लेसमेंट पे ना पहुँचे। तो बलून, ऐसे बलून होता है और फिर यहाँ से ये सीधा सीधा ऐसे चल रहा होता है कैथेटर। 100 सेंटीमीटर का कैथेटर होता है ये। और इस पे पहली लाइन जो आती है यहाँ पर इस तरह से, दैट्स मीन कि ये 10 cm हो गया। दूसरी लाइन आएगी, दो लाइनें एक साथ 20 cm हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, 3 लाइनें आएंगी, 30 cm हो जाएगा। फिर 4 लाइनें आएंगी, 40 cm हो जाएगा। 50 cm पे 5 लाइनें नहीं आएंगी, एक इस तरह से बॉक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 कैथेटर का 50 cm। अब जब 60 cm पे आएगा तो ऐसा ही बॉक्स आगे बना हुआ होगा। दैट्स मीन कि ये 50 हो गया और इसके साथ एक लाइन होगी तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। फिर 70 आप लेंगे तो ऐसे ही आगे बॉक्स बना हुआ होगा और उसके साथ 2 लाइनें होंगी, 70 cm हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा 100 cm जो है पूरा हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब लास्ट चीज, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि हमें पेशेंट को मैनेज पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे करना होता है। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ये आपके पास 0.25 से लेके 1.6, 0.25 से लेके 1.6 इसका डिफरेंट यूनिट होते हैं। ये वुड में है, ये वुड यूनिट है इसका। और इसके अलावा जो है ये डाइंस पर सेकंड पे भी आता है। तो 30 to 180, 30 to 180 डाइंस पर सेकंड जो है ये दूसरा यूनिट है इसका। जो भी अवेलेबल हो आप उसमें देख सकते हैं।
पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर आपके पेशेंट का पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो लो आ रही है, अगर आपके पेशेंट की जो है वो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो लो आ रही है, तो इट इंडिकेट द हेल्थी एंड द एफिशिएंट पल्मोनरी, आपके जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा एफिशिएंट जा रहा है। मगर यहाँ पे जो है हमें ये देखना होता है कि पेशेंट जो है हमारा वो सेप्टिक शॉक में है या कार्डियोजेनिक शॉक में है। तो आपके जब पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जब लो आती है तो इसमें आपका जो है सेप्टिक शॉक होता है। योर पेशेंट इज इन सेप्टिक शॉक। अगर आपकी पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम आ रही है, दैट्स मीन यू कैन गिव द IV fluid to the patient। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस अगर कम है तो आप फ्लूइड दे सकते हैं, और अगर आपकी पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो हाई आ रही है तो दैट्स मीन कि आपका पेशेंट जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में है। कार्डियोजेनिक शॉक में है तो यहाँ पर आप जो है वो फ्लूइड उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, नहीं देंगे। मैनेजमेंट जो है वो आप जो है अकॉर्डिंग टू जो कार्डियक सर्जन है उससे डिस्कस करके ही आप मैनेजमेंट को जो है कि फ्लूइड देना है या नहीं देना है, ये डिस्कस करके आप डिसाइड करेंगे। बट आइडियली एट अ लो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, पेशेंट इज इन सेप्टिक शॉक, वी कैन गिव द फ्लूइड, एंड द पेशेंट हैव अ हाई पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, तो इन दिस केस पेशेंट इज इन द कार्डियोजेनिक शॉक, वी कैन नॉट गिव द फ्लूइड। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द these parameters at the screen of the monitor इंशाल्लाह। अगर कोई चीज़ समझना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, दोबारा से उसको शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।